क्षेत्रीय नेशनल लोक दल के बुटाना गांव में अभय सिंह पूरा में रहे प्रत्याशी जोगिंदर मलिक साथ में ट्रैक्टर पे चल के और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पार्टी के हल्का के जिला के प्रदेश तक के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान की ओर बुटाना गांव के आदरणीय ओम प्रकाश मास्टर जी, प्रेम कुंडू जी, जोगिंदर काला कुंडू जी, रमेश सनोज जतर सिंह जी, ईश्वर कुंडू जी, रणधीर कुंडू जी, राजा कुंडू जी, इंदर सिंह कुंडू जी, धर्मेंद्र सांगवान जी, राम किशन जी, विजेंद्र सिंह जी, गांव के मेरे आदरणीय पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी आपके बीच में बोल करके गए, उन्होंने बड़े खुल करके आपके सामने इस बात को लेकर के चर्चा करी। इस प्रदेश में पहले 10 साल का जो कांग्रेस का शासनकाल था, उसके बाद 5 वर्ष की बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, इसमें शराब के ठेके खोल दिए जाने चाहिए। हमने जब ठेकों का विरोध किया तो एक माफिया खड़ा किया सरकार ने शराब का माफिया खड़ा करके जो सरकारी गोदामों में शराब रखी हुई थी, जिन पे सील लगी हुई थी, वो सील तोड़ करके तो शराब निकाल नहीं सकते थे, खिड़की तोड़ करके पीछे से दारू निकाल करके लोगों में महंगी बेचने का काम किया। कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव के अंदर ठीकरी पैरा नहीं था। सड़क के ऊपर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। बावजूद उसके शराब माफिया ने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में, शहर और कस्बे में शराब की सप्लाई की। सप्लाई कोई और नहीं कर सकता था, सप्लाई वही लोग कर सकते थे जिन्हें सरकार का संरक्षण था। इसलिए 100 रुपये वाली शराब की बोतल 500 में लोगों को बेच करके लोगों की जेब पे डाके डाले, मोटी कमाई करने का काम सरकार में बैठे लोगों ने किया। जहाँ शराब का घोटाला किया, वहीं चावल घोटाला भी हुआ। इसी तरह जो तबादले किए गए थे, जो नौकरी पेशा लोग थे, जिन्हें ये कहा गया, डराया गया, अगर तैने अपनी तनख्वाह में से पैसा हमें नहीं दिया, कोविड के नाम पे जब उनसे पैसा मांगा, जब नहीं दिया तो तबादले का डर दिखा करके उनसे पैसे नहीं दिए। गांव की पंचायतों के जो सरपंच थे, मैंने बहुत सारे सरपंच मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे खुल करके ये बताया था कि कोरोना की महामारी के चलते हुए सरकार में बैठे लोगों ने हमें टेलीफोन करके कोरोना के नाम पे हमारे से पैसा मांगा। आपके गांव के सरपंच बैठे गए यहाँ पे, सरपंच साहब आए हुए हैं। कोई आदमी, कोई पंचायत ऐसी नहीं छोड़ी इन्होंने जिससे पैसा ना लिया। पंचायतों में घोटाले किए। उसके बाद साथियों, ये जो रजिस्ट्रियाँ कराई गई, इनमें भी पैसा लिया। 9 घोटाले 9 महीने में किए। 9 महीने में 9 घोटाले करके देखते होंगे। रोजाना बच्चे जो हैं सोशल मीडिया में जाकर के नई नई जानकारियाँ लेते हैं। मैं उन नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में मेंबर जो हैं, बड़े बुजुर्ग, उनके आपसे बैठ करके एग्रीमेंट करेंगे। आप कहोगे मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने 5 एकड़ में गेहूँ बोना है,
वो आपसे कहेंगे कि हम आपसे 100 क्विंटल गेहूँ ले लेंगे। आप 100 क्विंटल गेहूँ का एग्रीमेंट कर लोगे, पैसे तय हो जाएंगे, लेकिन साथियों जब पक करके आपकी फसल तैयार हो जाएगी, जब आप उस कंपनी को टेलीफोन करके कहोगे कि मेरी फसल तैयार है, आप अपने आदमियों को भेजिए फसल लेकर के जाए, कहेंगे कि इसका पकाव सही नहीं है, फिर कहेंगे इसके दाने का साइज सही नहीं बना है, इसलिए हम आपकी फसल नहीं लेंगे। आप उसके लिए कहीं दलील नहीं कर सकते, कहीं अपील नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नए एक्ट में बनाया गया है। यहाँ बाई इलेक्शन होगा, अभी तारीख तय नहीं हुई, तारीख तय होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही तारीख तय हो जाए, जैसे ही कोई आपके पास सरकार में बैठे लोग आपसे वोट मांगने आए, तो फिर आपने खुल करके उन लोगों से पूछना चाहिए कि ये जो 3 अध्यादेश लाए ये किस लिए है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस चुनाव के अंदर बीजेपी को, जेजेपी को उम्मीदवार की जमानत जब्त कराओ, ताकि आने वाले समय में इस अध्यादेश पर रोक लगाई जा सके। बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको चौधर का फिर नारा देंगे, विकास की दुहाई देंगे। अब भी सरकार में बैठे लोग गांव में जाकर के कहते हैं कि बताओ कौन सा काम करवाना। जहां काम की बात करते हैं वहां साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एक सीट से, हमारी तो सरकार बहुमत में है, हमारे तो 50 से ज़्यादा एमएलए हैं, अगर आपने राज्य में हिस्सा डालना है तो आप यहाँ से हमारा एमएलए जिता करके भेजो। मतलब किस तरह से डरा करके, धमका करके आपका वोट लेना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि हम कोई विकास के काम कराएंगे, ये नहीं कहते जो पीछे कमियां रहेगी उसको दूर करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये नहीं कहते कि हम आपको कोई मान सम्मान करेंगे, बल्कि ये कह करके वोट मांगते हैं कि अगर सरकार में हिस्सा चाहते हो तो वोट दे दें। जहां बीजेपी वाले ये कहते हैं वहां कांग्रेस वाले भाईचारे का फिर नारा लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस वालों से पूछ लेना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आए 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 10 साल के अंदर कौन से काम किए। मैं उनको आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से एक बात खुल करके कहना चाहता हूँ। हुड्डा साहब बारी बारी कहते हैं कि मैंने यहाँ बहुत काम कराया, वो खुले में डिबेट करे, वो अपने 10 साल के काम बताए, और मैं 5 वर्ष में क्या काम है यहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किए वो बताऊँ। लोग फैसला कर देंगे किसके वक्त में काम ज्यादा हो। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ के किसान की सबसे बड़ी मांग थी शुगर मिल की। जब सरकार आपके द्वार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस हल्के में आए, लोगों ने उनके सामने जब मांग रखी कि हमारे यहाँ शुगर मिल होनी चाहिए, हमें गन्ना सोनीपत ले जाना पड़ता है, हमें जींद ले जाना पड़ता है, सोनीपत ले जाना पड़ता है, पानीपत ले जाना पड़ता है। चौटाला साहब ने तुरंत उनकी बात को स्वीकार करके यहाँ पे शुगर मिल बनाने का काम किया। जहाँ शुगर मिल बनाई है भाई, ये हालत थी गोहाना के अंदर सब्जी मंडी की कि अगर सब्जी मंडी वाली सड़क से कोई निकलता था तो 2-2 घंटे जाम में फंस जाता था। आज भी वहाँ से निकलते दफा 15-20 मिनट लगती है। लोगों की डिमांड थी हमारी सब्जी मंडी बाहर बनाई जाए, नई सब्जी मंडी बना करके। ब्राह्मण समाज के लोगों ने चौटाला साहब से डिमांड करी थी कि हमारे यहाँ कॉलेज बढ़ाया जाए। उनकी डिमांड को मान करके इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके दिए। महिला कॉलेज की डिमांड थी, लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं था, गोहाना में महिला का कॉलेज बना करके। नई अनाज मंडी हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी अगर कहीं है तो आपके गोहाना में, वो भी चौटाला साहब ने बनाई। हुड्डा साहब की तो जिम्मेवारी बनती थी, जो लोगों की डिमांड थी, भैंसवाड़ के लोगों ने बारी बारी डिमांड रखी कि हमारे यहाँ कॉलेज बना करके दो। 10 साल निकाल दिए, कोई कॉलेज नहीं बनाया।
हमारे उस 5 साल में अनेक स्कूल जो अपग्रेड करके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, दूर ना जाना पड़े, इसके लिए स्कूल भी अपग्रेड किए। आपके जनता बुटाना का जो कॉलेज है, जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट आपने यहाँ बना रखे हैं, जिनमें हर तरह की सुविधा आपने दे रखी है, आपकी लंबे समय से मांग थी कि इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी गांव में नहीं बनाते, ये यूनिवर्सिटी बनाते हैं फरीदाबाद में, ये यूनिवर्सिटी बनाते हैं गुड़गांव में, वो भी सरकारी नहीं बनाते, प्राइवेट लोगों को देते हैं ताकि उनसे पैसा मिले। अगर गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो ग्रामीण अंचल के बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, फिर वो बच्चा इनके बच्चों के बराबर खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपके बच्चे आगे ना बढ़े, गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम नहीं किया। परमात्मा जब कभी भी हमें इस बात के लिए मौका देगा कि हम आपकी सेवा कर सकें, आज आपके साथ वायदा करके जाता हूं, इस जनता बुटाना के कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में तब्दील करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला की, चौधरी अभय सिंह चौटाला की। अभी सेशन आ रहा है, 26 तारीख से सेशन होगा। कि आपने वहां के लोगों का वोट लिया जाए, इसके लिए कह दिया 2 कॉलेज बना रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे से तो एक की भी डिमांड नहीं करी, मैं 2 दे रहा हूं। ये पहला मुख्यमंत्री है जिससे कोई डिमांड ना करे, वो बिना ही डिमांड के लोगों को सुविधाएं दे रहा है। अगर मुख्यमंत्री को इतनी चिंता थी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की, तो सरकार बनते ही दोनों कॉलेज बनाने चाहिए। तब तो अंदर खींच दी आपकी, तब नहीं बनाए। अब क्योंकि बाई इलेक्शन है, वोट चाहिए, इसलिए कहते हैं कि 2 कॉलेज बना दें। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। कोई भी कॉलेज बनता है, कोई इंस्टीट्यूट बनता है,